हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो एनिमल किंगडम है, हो सकता है कि किसी में ब्लड प्रेजेंट है और किसी में ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने 2 टाइप से इन्होंने बताया, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। और प्लांट्स को भी इन्होंने 3 टाइप से डिवाइड किया कि जो हर्ब्स होते हैं, सब्स होते हैं और जो ट्रीज होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस, इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इन्होंने बताया कि जो प्लांट किंगडम में या तो वो फोटोसिंथेसिस होती है वो करेंगे, अदरवाइज वो नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए अर्नस्ट हैकल, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मतलब इन्होंने जो न्यू किंगडम जोड़ा वो है प्रोटेस्टा। इसके बाद जो कॉपलैंड आए, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, नेक्स्ट था मोनेरा। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया आरएच विटेकर, जो साइंटिस्ट थे 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था फंगाई। अब आरएच विटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों देना पड़ा? क्योंकि जो इससे पहले साइंटिस्ट थे वो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि ऑर्गेनिज्म में कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो जो आरएच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसका बेस क्या था? एक तो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका बॉडी स्ट्रक्चर मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इनके बेस थे। इसके अलावा अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे इसमें कुछ एग्जांपल थे, क्योंकि पहले एल्गी और फंगस को पहले प्रोटिस्टा में ही रखा गया था, मतलब एक ही किंगडम में इन्हें रखा गया था। इसके बाद ही इन्हें अलग किया गया था। जो फंजाई है जिसे किसने डिस्कवर किया था? आरएच विटेकर ने। ठीक है, तो अलग से किंगडम बनाया था, क्योंकि जो फंगस है इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांट्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होगी। अब यहाँ पे जो 5 किंगडम्स हैं इनको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो हमने एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, उस बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया है। तो सबसे पहले इनका सेल स्ट्रक्चर देखा जाए कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोट्स होंगे प्रोटिस्टा, बाकी इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब प्रोकैरियोट्स में कोई यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं था तो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में यस, सभी में प्रेजेंट होगी। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है, प्लांटी मल्टी सेलुलर है एंड एनिमलिया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। सेल वॉल देखा जाए तो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड की मेड है, एंड प्रोटिस्टा में नहीं है, कि मतलब कुछ में ही प्रेजेंट है सेल वॉल, मतलब जो पॉलीसैकेराइड या अमाइनो एसिड की बनी होगी, तो सम ऑफ देम। फंजाई में काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई है, और एनिमलिया में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? तो इसके एग्जाम्पल देखा जाए जैसे कि बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों होंगे। तो ऑटोट्रॉपिक में या तो ये फोटोसिंथेटिक करेंगे या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे। हेटेरोट्रॉपिक में पैरासिटिक होंगे या सैप्रोफाइटिक होंगे। पैरासिटिक क्या होते हैं? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या तो वो एक्सटर्नल या इंटरनल फूड को इनटेक करेंगे। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डेड या जो डिकेइंग सब्सटेंस से फूड को ऑब्टेन करेंगे। प्रोकैरियोट्स में प्रोटिस्टा में यहाँ पे देखा जाए अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कि ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। फंजाई में देखा जाए मशरूम एंड राइजोपस, जो कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होंगे, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड जो एनिमलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉलोजोइक होते हैं, मतलब इनका जो फूड ऑफ इनटेक है वो किस तरीके से? तो इंजेशन हो गया, मतलब इनटेक ऑफ फूड, फिर डाइजेशन, ब्रेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, मतलब जो फूड होता है उसके डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब एसिमिलेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। थैंक यू।